राउंड अप हॉरर में आपका स्वागत है। आज एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मैं बिना किसी बात के कहानी को आज शुरू करता हूँ। शहर से दूर एक सुनसान बस स्टॉप था। लोग कहते थे कि उस स्टॉप पर रात 12 बजे के बाद जो भी बस आती है वह उन लोगों को ले जाती है जिनकी जिंदगी बस खत्म होने वाली होती है। कोई नहीं जानता था कि वह बस कहाँ जाती थी या उसमें बैठ के जाने वाले लोग कभी वापस क्यों नहीं आते थे। आज रात मीना और उसके छोटे भाई राहुल उस बस स्टॉप पर फंसे हुए थे। उनकी कार खराब हो गई थी और अब उन्हें घर जाने की आखिरी बस का इंतजार था। रात के 11:45 हो चुके थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दीदी, मुझे डर लग रहा है, राहुल ने मीना का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। माँ कहती है कि इस स्टॉप पर कभी रात को नहीं रुकना चाहिए। मीना ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो राहुल, ये सब पुरानी कहानियां हैं, बस थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मीना खुद ही अंदर से डरी हुई थी। उसने अपने घड़ी देखी 11:55। अचानक दूर से एक तेज हेडलाइट दिखाई दी। एक पुरानी काली बस धूल उड़ाती हुई उनकी ओर आ रही थी। बस पर कोई नंबर नहीं था और उसकी खिड़कियां इतनी काली थी कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस चरचर की आवाज के साथ उनके सामने रुकी। दरवाजा अपने आप खिसक की आवाज का साथ खुला और अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई गंध बाहर आई। बस के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा था। बस का ड्राइवर सीट पर बैठा था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, बस दो लाल चमकती हुई बूंदियां थीं। ड्राइवर की आवाज गूंजी, आखिरी सवारी, आओ अंदर। उसकी आवाज इतनी धीमी थी और भयानक थी जैसे सीधे कब्र से आ रही हो। मीना और राहुल एक दूसरे को देखने लगे। राहुल डर के मारे कांप रहा था। मीना की हिचकिचाती हुई कहा, हमें कहाँ जाना है? ये कौन सी बस है? ड्राइवर ने अपना सिर घुमाया, वहां जहां सबकी मंजिल होती है। अचानक बस के अंदर से एक पुरानी मुरझाई हुई औरत का चेहरा खिड़की से झांका। उसकी आंखें सफेद थी और उसके होंठ फटे हुए थे। उसने मीना की ओर देखकर एक धीमी डरावनी मुस्कान दी। मीना ने देखा कि बस के अंदर और भी धुंधली आकृति बैठी थी। सभी चुप और गतिहीन थी। वे सब उस बस के अंदर अंधेरे में खोए हुए थे। दीदी, नहीं, इस बस में मत जाओ, राहुल ने चीखते हुए कहा। ड्राइवर ने फिर से कहा, जल्दी करो, दरवाजा बंद होने वाला है। बस का इंतजार धीरे धीरे बंद होने लगा। मीना ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ा और एक पल के लिए बस के अंदर देखा। उसे लगा कि अंदर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। ठीक तभी एक दूसरी सामान्य बस दूर से आती दिखाई दी। उसकी रोशनी तेज थी और वह चमकती हुई आ रही थी। मीना ने हिम्मत करके राहुल को अपनी गोद में उठाया और दूसरी बस की ओर दौड़ पड़ी। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर की भयानक आवाज उसके पीछे से गूंजी। जैसे ही वे सामान्य बस की ओर भागे, काली बस का दरवाजा धड़ाम से आवाज के साथ बंद हो गया। सामान्य बस उसके सामने रुकी और उन्होंने राहत की सांस ली। वे जल्दी से उस बस में चढ़ गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो काली बस वहां नहीं थी। सब गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मीना ने गहरी सांस ली। वे बाल बाल बचे थे
लेकिन राहुल ने धीरे से मीना का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर कुछ रख दिया। मीना ने देखा वह एक पुराना काला मुड़ा हुआ बस का टिकट था। टिकट पर कोई तारीख या नंबर नहीं था, बस एक शब्द लिखा था, एक तरफा। मीना की रूह कांप गई। उन्होंने समझा आ गया था कि उस बस ने उन्हें अपनी सूची में शामिल कर लिया था और अगली बार वे शायद इतना भाग्यशाली नहीं होंगे। आखिरी बस उन्हें लेने जरूर वापस आएगी। मीना और राहुल सामान्य बस के अंदर अपनी सीटों पर चिपक के बैठे थे। भले ही वे उस भयानक काली बस से बच गए थे, लेकिन उस एक तरफा टिकट ने उनके दिल में डर भर दिया था। बस में बैठे एक यात्री सामान्य दिख रहे थे, अपने अपने कामों में लग गए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल ने फुसफुसाते हुए पूछा, दीदी यह टिकट, इसका क्या मतलब है? मीना ने टिकट को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। मुझे नहीं पता। राहुल पर इसे फेंकने नहीं है। उसे लगा जैसे उस टिकट में कोई शक्ति है जो उन्हें उस काली बस से जोड़े रखती है। वे लगभग आधे घंटे बाद अपने घर पहुंचे। घर की रोशनी और परिचित माहौल ने उन्हें थोड़ी राहत दी। उन्होंने जल्दी ही दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। रात भर मीना को नींद नहीं आई। उसे बार बार काली बस का ड्राइवर और बस के अंदर की वो भयानक आकृति याद आ रही थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोनों के मन में एक अजीब सा बेचैनी थी। शाम को मीना ने हिम्मत करके उस टिकट को देखा। सब कुछ सिर्फ एक पुराना कागज का टुकड़ा लग रहा था, बल्कि उसमें एक हल्की ठंडी सी कंपन महसूस हो रही थी। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मीना और राहुल दोनों सहम गए। कौन है? मीना ने दरवाजे को छेद कर झांका। बाहर एक बूढ़ा अनजान पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मीना ने दरवाजा खोला। पोस्टमैन ने बिना कुछ कहे लिफाफा उसे थमा दिया और तुरंत मुड़कर चला गया। उसका व्यवहार बहुत अजीब था। मीना ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा था, आपका अगला सफर रात के ठीक 12 बजे है। बस आपको अपने घर पर लेने आएगी, इंतजार करें। नीचे वहीं एक तरफा टिकट बना हुआ था। मीना के हाथ में लिफाफा छूट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। राहुल ने कागज पढ़ा और रोने लगा। दीदी, वह बस यहां तक आ रही है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। मीना ने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी। उसने सारी बत्तियां जला दी ताकि घर में अंधेरा न हो। समय 11:50 हो गया। दोनों बच्चे एक दूसरे से चिपक के बैठे थे। 11:55 पर उन्हें दूर से एक धीमी परिचित घर घर की आवाज सुनाई दी। वह काली बस से आ रही थी। 11:58 पर बस की हेडलाइट की रोशनी उनकी खिड़की से अंदर आने लगी, जिससे घर के अंदर अजीब सी लंबी परछाइयां बनने लगी। 11:59 पर काली बस उनके घर के ठीक सामने सड़क पर आकर रुकी। बस का दरवाजा हिसक आवाज के साथ खुला और ठीक 12 बजे दरवाजे पर जोरदार धड़म की आवाज हुई। कोई दरवाजा नहीं खटखटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दृश्य ताकत दरवाजे को अंदर ढकेल रही थी। लकड़ी चरमराहट की आवाज कर रही थी और दरवाजे के बीच एक दरारों से एक ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिसमें वही सड़ी हुई गंध थी। तभी दरवाजे के बीच के दरार से एक पतला
काला अंगुली जैसा नाखून अंदर आया। वह नाखून धीरे धीरे लॉक कुंडों की ओर बढ़ रहा था। मीना ने राहुल को गले लगा लिया और चिल्लाई, नहीं, तुम हमें नहीं ले जा सकते। दरवाजे का लॉक कच-कच की आवाज करने लगा, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर क्लिक की आवाज हुई, लॉक खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा। मीना और राहुल डर के मारे आंखें बंद कर ली। दरवाजे के बाहर बस का गहरा काला अंधेरा, ड्राइवर की धीमी भयानक आवाज गूंजी, तुम्हारे सफर का समय हो गया है, टिकट दिखाओ। मीना और राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा कमरा काली बस के भयानक अंधेरे से डर से भर गया। ड्राइवर की भयानक गूंजती आवाज उन्हें टिकट दिखाने को कहा था। मीना ने आंखें खोली। ड्राइवर दहलीज पर खड़ा था। उसका शरीर बस एक कालीन धुएंधार परछाई थी, जिसकी आंखें दो जलती हुई लाल धब्बे। वह अपने लंबे पतले हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा रहा था। मीना को याद आया कि उसके पास अभी भी वह एक तरफा टिकट है। शायद यही अनात्मा की जंजीर है जिसे तोड़ने से वो बच सकते हैं। टिकट, यह लो तुम्हारा टिकट। मीना ने साहस जुटाया और उस ठंडे मुड़े हुए टिकट को दरवाजे से बाहर ड्राइवर के फैले हुए हाथ ने फेंक दिया। जैसे ही टिकट ड्राइवर के हाथ से छूटा, एक जोरदार हिस्सस की आवाज आई। ड्राइवर की काली परछाई कांपने लगी, मानो वह जल रही हो। नहीं, तुम इसे वापस नहीं दे सकते। ड्राइवर की आवाज अब दर्द और क्रोध से भरी थी। टिकट हवा में तैरने लगा और फिर अचानक उसमें से नीली ठंडी आग की लपटें निकलने लगी। वह आग ड्राइवर के हाथ से होते हुए पूरे शरीर को अपनी चपेट में लेने लगी। बस के अंदर बैठी अन्य काली आकृतियां से भी डर और चीखने की आवाज आने लगी। ड्राइवर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जलते हुए टिकट की ताकत उसे अपनी ओर खींच रही थी। तुमने नियम तोड़ा। ड्राइवर की आवाज अब तेज हवा के झोंके जैसी थी। मीना ने देखा, बस की हेडलाइट तेजी से टिमटिमाने लगी थी और उसका इंजन खड़खड़ की आवाज के साथ बंद होने लगा। तभी राहुल जोर से चिल्लाया, दीदी, कुंडी लगाओ। मीना ने फुर्ती से दरवाजे के पास पड़े भारी लकड़ी के स्टूल को उठाया और उसे तेजी से दरवाजे को पटक दिया, जिससे दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। फिर उसे कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी और भी लॉक लगा दिया। बाहर बस के शीशे टूटने की एक भयानक चीख की आवाज जो धीरे धीरे धीमी होती गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। मीना और राहुल डर के मारे वहीं बैठे रहे। कुछ देर बाद राजू ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। सड़क पर अंधेरा था। काली बस और ड्राइवर दोनों गायब हो चुके थे। सड़क पर सिर्फ धूल का एक धब्बा था और हवा में अब कोई सड़ी हुई गंध नहीं थी। वे बच गए थे। उन्होंने शापित एक तरफा टिकट को जलाकर मौत के नियम को तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह उन्होंने तुरंत घर बेच दिया। वे गांव छोड़कर हमेशा शहर में चले गए। कई साल बीत गए। मीना और राहुल अब बड़े हो चुके थे।
लेकिन वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूले। वे कभी भी रात के 12 बजे के बाद स्टॉप के पास नहीं गुजरते थे। एक रात मीना अपने कमरे में बैठी थी। उसे अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए थोड़ी शांति महसूस हो रही थी। तभी उसे अपनी मेज पर एक कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। वह मुड़ा हुआ काला कागज का टुकड़ा था, वही एक तरफा टिकट। मीना का दिल धड़कना बंद हो गया। उसने उसे जला दिया था। यह यहाँ कैसे आया? उस टिकट के ठीक नीचे लाल स्याही से लिखा था, एक तरफा टिकट, हमेशा के लिए वैध और इंतजार करूंगा। मीना के दरवाजे के बाहर पर देखा, दूर एक हेडलाइट की रोशनी तेजी से उसकी ओर आ रही थी और यह रात के ठीक 12 बजे थे। वह काली बस अपने नियमों के साथ फिर से वापस आ गई थी। अगर वह बस का टिकट आपको मिले और वह बस आपको दिखाई दे तो आप क्या उस पर जाना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।